और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में सुक्खू सरकार का आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद। ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। दरअसल 2 साल पूरे होने पर योजनाएं लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिलासपुर में बड़े पैमाने पर यह जश्न मनाया जाएगा, जहां 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर एक तरफ जहां कांग्रेस का जश्न है तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज कई योजनाएं भी इस मंच से लॉन्च की जाएंगी। कांग्रेस सरकार के हिमाचल में 2 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है और इस मौके पर आज बिलासपुर में सुक्खू सरकार का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा और उससे पहले कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। दरअसल 2 साल में अधिकतर जो गारंटियां हैं वो पूरी करने की बात कही जा रही है। OPS लागू, महिलाओं को 1500 रुपए दिए, ये तमाम सवाल हैं कि आखिर 2 साल सुक्खू सरकार के कितने बेमिसाल रहे हैं। और आज इस मंच से
सुक्खू सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर आपको बता दें कि आज 6 योजनाएं हैं जो आज लॉन्च की जा सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपीएस योजना लागू की गई। ये तमाम जो वादे हैं जो सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे, और अब 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आखिर सरकार अपने वायदों पर कितनी खरी उतरी है, ये तमाम सवाल भी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न आज बिलासपुर में देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। तो बिलासपुर से फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां आज एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला इसमें मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुक्खू सरकार का शक्ति प्रदर्शन आज बिलासपुर में देखने को मिलेगा। तो वह हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में बिलासपुर में एक बड़े पैमाने पर जश्न भी मनाया जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं और फिलहाल तस्वीरें किस तरह की देख पा रहे हैं? देखिए, हम इस समय बिलासपुर के उसी लूनू मैदान में इस समय हमारी मौजूदगी है और मेरे पीछे आप तस्वीरें यहाँ पर देखें जरा। ये तस्वीरें बताती हैं किस तरह का आयोजन जो है ये यहाँ पर रहने वाला है। इस आयोजन को भव्य तरीके से, यानी कि अगर कहें तो 30,000 लोगों के आने की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और एक तरफ ये स्टेज आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरह से मंच को बनाया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं उनके बैठने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके पीछे जो है बड़ा एक स्क्रीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो चाक चौबंद जो है वो दिखाई देती है। इस तरफ अगर आप देखें तो डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार पूरी तरह से सर्च कर रहा है कि कोई संदिग्ध या किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है। अगर भीड़ के बीच में यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो किस तरह से उस पर काबू पाना है और क्या फिस्किंग जो है वो तलाशी के बाद ही लोग जो है वो अंदर आ सकते हैं। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो पुलिस के जवान हैं वो उनकी तैनाती यहाँ पर सुबह से ही कर दी गई है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये तैयारी चल रही है और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो है वो इस लूनू मैदान की पूरे इस आयोजन के प्रभारी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। और ऐसे में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आप जरा ये देखिए, कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं ठीक मंच के सामने और यहीं पर लोग जो हैं प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचेंगे। जबकि पहले ही राज्य सरकार ने इस बाबत तैयारी कर ली थी कि नेताओं की किस तरह से यहाँ पर जिम्मेवारी तय की गई थी, मंत्रियों की जिम्मेवारी तय की गई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटाएं। और अभी भी कुर्सियां, अगर पीछे आप तस्वीरें जो है वो इस तरफ अगर आप देखें तो अभी कुर्सियां जो है वो खोली जा रही हैं, उनको लगाया जा रहा है और पूरी तरह से इस ग्राउंड को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है इसी तरीके से। और ऐसे में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर जो है वो यहाँ पर काबू पाए जाने के लिए भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। ड्रोन की मदद से भी जो है वो निगरानी यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ ही देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि 2 साल का कार्यक्रम राज्य सरकार मना रही है। 2 साल का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है जो सुक्खू सरकार का पूरा हुआ है। ऐसे में 6 बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। सबसे पहले राजीव गांधी स्टार्टअप रोजगार स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सीज जो है आज उन्हें यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ ही विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत आज इसे भी स्कीम को भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल फलों की जो खेती है उसको प्रदेश शिवा जो परियोजना है उसके तहत आज लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही पशुपालकों से गोबर खरीद योजना वो भी आज यहाँ पर लॉन्च की जाएगी क्योंकि ये गारंटी में शामिल था जो कांग्रेस की 10 गारंटियां थी। इसके साथ ही हिम भोग आटा और प्राकृतिक विधि से तैयार जो है मक्की की खरीद यहाँ पर जो है की जानी है। तो इसको लेकर भी खाका पहले ही तैयार किया जाएगा। आज इसका लॉन्चिंग डे है तो आज इसको लॉन्च किया जाएगा। इस योजना को भी आज इसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही 5 आयुष जो मोबाइल वैन है आज उनको भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सरकार ये दावा कर रही है कि 5 गारंटियां अभी तक पूरी की जा चुकी हैं 10 में से, और वहीं 2 आज बड़ी गारंटियों का जो आज लॉन्चिंग डे है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या 7 गारंटियों के जो दावे की बात यहाँ पर की जा रही है आज वो पूरा होता है
और क्योंकि भाजपा इससे उलट जो है वो ये दावा कर रही है, भाजपा भी ये बात कह रही है कि अभी तक कोई भी गारंटी यहां पर पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर ये पूरी की पूरी सत्ता जो है वो यहाँ पर हासिल की है और झूठ का पुलिंदा जो है ये पूरी तरह से सारे दावों को यहाँ बताया जा रहा है। तो आज का ये आयोजन बेहद भव्य बनाने के लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं और ऐसे में माना यही जा रहा है कि सफल आयोजन को बनाए जाने के लिए 11 बजे आयोजन की शुरुआत यहाँ पर होगी और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी उपलब्धियों का जो यहाँ पर खाका जो है वो तैयार किया गया है और अपनी उपलब्धियां जो है वो इस मंच के माध्यम से यहाँ पर बताया जाएगा, जनता को बताया जाएगा। और देखिए आप ये बैनर अगर आप देख रहे हो तस्वीरों में, तो व्यवस्था परिवर्तन से अब आत्मनिर्भर होता हिमाचल, यानी सबसे पहले सुक्खू सरकार ने पहले साल में व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो है वो यहाँ पर दिया था और ये बात कही थी कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को है। ऐसे में हिमाचल में अब आत्मनिर्भर की ओर जो है वो बढ़ना होगा, इस साल का स्लोगन जो है वो ये दिया गया है। तो जिस तरह से चीजें जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही थी, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, लेकिन सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन जो भाजपा है वो लगातार निशाना इस बात के ऊपर भी साध रही है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है सुक्खू सरकार और बड़े आयोजन के बीच में आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो बड़े हाईकमान के जो बड़े नेता हैं या जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी इस आयोजन में। तो ऐसी क्या बात है, जश्न के नाम पर ये जश्न बर्बादी है, इस तरह की बातें जो है लगातार भाजपा की तरफ से जो है वो कही जा रही है। जगह जगह हर जिला मुख्यालय पे जो है वो जन आक्रोश रैलियां भाजपा की तरफ से निकाली गई और विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि इस आयोजन का कोई मतलब नहीं है, अभी तक उपलब्धियों के नाम पर जीरो ये सुक्खू सरकार यहाँ पर रही है। और इन सब के उलट आज सुक्खू सरकार का ये 2 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है उसके लिए एक भव्य आयोजन की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई। बिल्कुल विकास, और कांग्रेस जरूर ये दावा कर रही है कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर होता हिमाचल, लेकिन क्या वाकई में जब सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए गए थे और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने तक आखिर कितने वादे, कितनी गारंटी जनता तक पहुंची है? ये तस्वीरें भी तब स्पष्ट होंगी जब कार्यक्रम शुरू होगा और वहां पर लोग पहुंचेंगे, उनका उत्साह भी ये बयां करेगा कि वाकई में जो सरकार है वो उनके जो वादे थे उन पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से फिलहाल किसी के भी पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल का जश्न जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से कौन? देखिए केंद्रीय नेतृत्व से तो ऐसे कोई बड़े नाम जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। सूत्र इतना जरूर बताते हैं कि जो हिमाचल के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उनके अलावा जो सह प्रभारी वगैरह जो रहेंगे वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन असमंजस की बात इस बात को लेकर भी जरूर है। देखिए हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले, अगर कुछ हफ्ते पहले की मैं बात करूं तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है संगठन की उसको पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया था। ऐसे में हिमाचल में संगठन के नाम पर सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खास तौर पर मौजूद रहेंगे, उनके साथ सभी मंत्री रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे, बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कौन यहाँ पर आएगा इसके ऊपर संशय जो है वो अभी तक लगातार बरकरार है। ऐसे में आयोजन जरूर होगा, भव्य आयोजन होगा और इसकी तैयारी जरूर यहाँ पर पूरी कर ली गई है। कांग्रेस की गारंटियों की आप बात कर रहे थे, तो कांग्रेस की गारंटियां लगातार सुक्खू सरकार ये बात कह रही है कि 5 साल के लिए ये 10 गारंटियों की बात जो है ये वायदा किया गया था। तो ऐसे में अभी हमारे पास 5 साल का वक्त है, लेकिन जो वायदों के भीतर ये भी कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ वायदे जो है वो पूरे किए जाएंगे, तो ओपीएस जो है वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ये दावा जरूर सुक्खू सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो ओपीएस को लेकर भी पहली कैबिनेट की बैठक में ये दावा किया जा रहा था कि भी ये ओपीएस जो है ये पूरी तरह से बहाल हो गए, तो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से बोर्ड और बहुत से निगम ऐसे हैं जहां पे कर्मचारियों को ओपीएस यहां पर नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में क्या ये गारंटी पूरी हुई है, इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान जो है भाजपा की तरफ से लगाया गया है। इसी तरह से बाकी जो गारंटियां हैं जिनका दावा किया जा रहा है सुक्खू सरकार की तरफ से कि 5 गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं और 2 गारंटियों को आज जो है वो पूरा किया जाएगा, यहां पर घोषणा जो है इसी आयोजन में यहां पर आज की जाएगी। तो ऐसे में 7 गारंटियों की बात जो है वो
दावा किया जा रहा है सुक्खू सरकार की तरफ से कि वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके जो है बाकी गारंटियां भी 5 साल के भीतर ही पूरी की जानी है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, ये कहना है भाजपा का कि भ्रष्टाचार है और कुप्रबंधन की सरकार है। हिमाचल को नीलाम जो है, हिमाचल की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको नीलाम करने की बात यहाँ पर भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जरूर आज यहाँ पर रहने वाली है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी कि क्या उपलब्धियां यहाँ पर गिनवाई जाती हैं और दूसरी तरफ भाजपा इसके उलट जो है वो आज क्या करने वाली है, ये तमाम चीजें जो है वो आज देखनी होगी। लेकिन उससे पहले आज इस आयोजन के लिए, इस जश्न के लिए तैयारी राज्य सरकार की पूरी दिखाई दे रही है।